प्राकृतिक खेती को लेकर विभाग ने रबी सीजन के दौरान क्या कुछ तैयारियां की हैं? सर, प्राकृतिक खेती में जिला सोनीपत में पोर्टल द्वारा किसानों का रजिस्ट्रेशन करवाया गया है। जो किसान भाई रियल में प्राकृतिक खेती कर रहे हैं वो पोर्टल पे अपना रजिस्ट्रेशन कराएंगे। और जैसा कि आपको पता है कि हरियाणा सरकार कृषि विभाग द्वारा जो ड्रम पे 3,000 रुपये की सब्सिडी दी जा रही है और देसी गाय पर 30,000 रुपये की सब्सिडी दी जा रही है, उसका बजट भी आ गया है। और हमने ब्लॉक लेवल पे 2 एक्सपोजर विजिट करनी है जो लगभग अगले हफ्ते से स्टार्ट हो जाएगी। और डेमोस्ट्रेशन भी किसानों ने जो लगा रखे हैं उसकी भी वेरिफिकेशन इसी महीने में हमने करनी है। तो प्राकृतिक खेती से अभी ज़िले में कितने किसान हैं जो जुड़े हुए हैं? लगभग 5,000 किसानों का प्राकृतिक खेती में पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन हो चुका है और धीरे धीरे वेरिफिकेशन डिपार्टमेंट द्वारा की जा रही है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को रजिस्ट्रेशन के लिए मोटिवेट कर सके। जो ब्लॉक लेवल पर कैंप लगाए जाएंगे उसमें सभी स्कीमों के बारे में किसानों को विस्तार रूप से बताया जाएगा, जिसमें प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों के डेमोस्ट्रेशन भी हम देख सकेंगे और वो किस तरह प्राकृतिक खेती कर रहे हैं और कौन कौन सी फसल उगा रहे हैं, कौन कौन सा एरिया इसमें ज़्यादा रुचि दिखा रहा है, उस चीज़ को भी हम वेरीफाई करने का काम करेंगे। सर, प्राकृतिक खेती और रासायनिक खेती में क्या अंतर है? किसान किस तरह से इसके अपने परिवार को किस तरह से सेहत के प्रति भी ठीक कर सकता है इससे? सर, रासायनिक खेती जिसमें अंधाधुंध रासायनिक खादों का प्रयोग किसान भाई करते हैं और जैसा आपको पता है कि पिछले सीजन में यूरिया और डीएपी के लिए किसान ज़बरदस्त तरीके से रुझान दिखा रहा था और सरकार का प्रयास है जैसे मेरी फसल मेरा ब्यौरा पे रजिस्ट्रेशन कराने पे ही किसान को खाद मिलेगी। इसलिए सरकार का और कृषि विभाग का भी प्रयास है कि किसान भाई कम से कम 1 एकड़ 2 एकड़ में कम से कम अपने लिए प्राकृतिक खेती करें ताकि वो बीमारियों से भी पीछा छुड़वा सके और एक शुद्ध इनकम भी प्राप्त कर सके।